बिस्मिल्लाह। औलाद चाहे बेटा हो या बेटी अल्लाह की देन होती है और दोनों की ही तरबियत में किसी भी किस्म की कोताही एक ख़ानदान की नहीं बल्कि माशरे के नुकसान का सबब बनती है। लेकिन हमारे माशरे में तरबियत का हकदार सिर्फ बेटों को ही माना जाता है। वह कहा जाता है कि इन्होंने ही तो घर संभालना है और बेटियों ने तो अपने घर चले जाना है। लेकिन सच तो ये है कि इस भरम और इस कोशिश में हम अपने बेटों की तरबियत में कुछ ऐसी बुनियादी गलतियां कर बैठते हैं जिसका खमियाजा आने वाली कई नस्लें भी पूरा नहीं कर पाती। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर उन माँ बाप के लिए हैं जो अपने बेटों से बेहद मोहब्बत तो करते हैं लेकिन अनजाने में इनकी परवरिश में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका असर सारी ज़िंदगी रह जाता है। आज मैं इस वीडियो में आपसे बेटों की परवरिश से जुड़ी वो अहम गलतियाँ शेयर करने वाली हूँ जो अक्सर घरों में समझे बगैर हो जाती हैं। इस वीडियो में आपके साथ कुछ 7 अहम नुकात शेयर करूँगी। हर नुक्ते के आखिर में आपको इसका आसान हल और इस्लामी नुक्ता नज़र भी बताऊँगी ताकि ये वीडियो सिर्फ बात नहीं बल्कि रहनुमाई बन सके। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिरी नुक्ता अक्सर दिल को हिला कर रख देता है। आइए अब सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती से बात शुरू करते हैं। गलती नंबर 1, बेटों के जज्बात को दबाना। जब बेटा बचपन में गिरता है, चोट लगती है और आंखों में आंसू आ जाते हैं तो हम फौरन कहते हैं चुप करो, मत बनो, रोना लड़कियों का काम है। इसी लम्हे बेटे के दिल में एक बात बैठ जाती है कि मेरे आंसू गलत हैं। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता रोना छोड़ देता है लेकिन अंदर जमा होने वाला दर्द कहीं नहीं जाता। वो दिल में तह दर तह जमा होता चला रहता है। अब इसका हल क्या है? बेटे को ये हक दें कि वो रो सके, बोल सके, अपना दुख बयान कर सके। बस इतना कह देना काफ़ी है, बेटा मुझे बताओ क्या हुआ है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी रोए। हज़रत इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात पर आंखों से आंसू बहे। फरमाया, आंख आंसू बहाती है और दिल गमगीन होता है। इस्लाम में जज्बात का इजहार कमज़ोरी नहीं, इंसानियत है। हमारी गलती नंबर 2 है मोहब्बत के बगैर जिम्मेदारियों का बोझ। हम बेटों को बहुत जल्द मर्द बना देते हैं, जिम्मेदारियां थमा देते हैं, तो कार बांध देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं पूछते वो कितना थक गया है, वो किस दबाव में है, वो अंदर से कैसा महसूस कर रहा है। समटाइम ऐसे होता है कि बच्चों की स्टडी कंप्लीट होती है तो हम फ़ौरन उनके पीछे पड़ जाते हैं। अभी आप छूट ढूंढ लो, जॉब क्यों नहीं मिल रही, जॉब क्यों नहीं कर रहे, कितने दिन से फारग बैठे हुए हो, क्यों नहीं जॉब कर रहे। वो बच्चे को आप उसको पता है कि उसके अंदर क्या बीत रही है। वो दिन ब दिन चाहता है, हर दिन बाहर जाएगा, जॉब ढूंढेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन उस वक्त उसको वो आप जो एक ज़हनी तनाव दे रहे होते हैं ना, जिस बेटे के आप जिसको आपने बचपन में बेलौस मोहब्बत से पाला होगा, आप सोचिए आप उसको कैसे हम उसको टॉर्चर कर रहे हैं। याद रखें, जिस बेटे को बचपन में बेलौस मोहब्बत नहीं मिलती वो बड़ा होकर हर एक का सहारा तो बनता है लेकिन खुद के लिए किसी के लिए बोझ नहीं बनना चाहता और यूं अकेला हो जाता है। जिम्मेदारी के साथ मोहब्बत भी दें, हौसला भी दें और कभी कभी बस गले लगा लें। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को गले लगाते, उनके सर पर हाथ फेरते, इनसे मोहब्बत का इजहार करते, इजहार फरमाते थे। इस्लाम कहता है जो छोटों को रहम नहीं करता वो हम में से नहीं है। गलती नंबर 3 है मदद मांगने को कमज़ोरी समझना। हम फ़ख्र से कहते हैं मेरा बेटा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, लेकिन हम ये नहीं समझते कि मदद मांगना कमज़ोरी नहीं बल्कि इत्मीनान की अलामत है। जो बेटा मदद मांगना नहीं सीखता वो अपनी हर जंग अकेला लड़ता है और अकेले लड़ते लड़ते अंदर से टूट जाता है। इसलिए आपका हक है कि आप बेटे को सिखाएं कि मुश्किल में माँ बाप से बात करें, माँ बाप की हेल्प ले, बहन भाइयों से हेल्प ले। किसी से बात करना ही हेल्प लेना कमज़ोरी नहीं है, ताकत है। कुरान पाक हमें सिखाते हैं और नेकी और तकवा में एक दूसरे की मदद करो। मदद मांगना तौहीद के खिलाफ नहीं, तकब्बर के खिलाफ है। गलती नंबर 4 है मसलसल मुवाजना। हर वक्त किसी और का हवाला। फलां का बेटा देखो वो तुमसे आगे है, ये जुमला बेटे के आगे नहीं ले जाते, इसको दिल में अपनी अहमियत मार देते हैं। फिर वह या तो खुद को साबित करने में जल जाता है
یا خود کو ناکام مان کر خاموش ہو جاتا ہے تو پلیز اپنے بیٹوں کا موازنہ مت کریں، صرف اس کو کل سے کریں، کسی اور سے نہیں کہیں آج تم کل سے بہتر ہو۔ اپنے بیٹوں کو ہمیشہ بتائیں، اپنے بیٹوں کی تو تعریف کریں، سب کے سامنے تعریف کریں، اکیلے میں بھی تعریف کریں، صرف وہ تعریف نہیں ہے جو اپنے لوگوں کے سامنے کی اور اکیلے میں نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر انسان کو الگ صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، اسلام میں موازنہ نہیں ہے، انفرادیت کی قدر ہے۔ غلطی نمبر 5 ہے ہر غلطی پر صرف سزا۔ جب بیٹا غلطی کرتا ہے ہم اس کا رویہ نہیں، اس کی نیت نہیں، اس کی کیفیت نہیں، بس غلطی دیکھتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ وہ غلطی کس مجبوری میں ہوئی، کس درد میں ہوئی۔ سمجھا جانا ہر بچے کی بنیادی ضرورت ہے، اس لیے پلیز جب بچہ کو غلطی کریں، غلطی پر پہلے سنیں، پھر سمجھائیں، پھر رہنمائی کریں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی اصلاح ذلت سے نہیں نرمی سے کرتے تھے۔ قرآن پاک میں ہے کہ نرمی میں برکت ہے۔ غلطی نمبر 6 ہے عزت صرف مہمانوں کے لیے۔ گھر کے باہر بیٹا قابل فخر، گھر کے اندر ڈانٹ، تانان، تذلیل۔ یاد رکھیے جو بیٹا گھر میں عزت نہیں پاتا وہ باہر غلط صحبت، غلط راستے، غلط سہارا تلاش کرتا ہے۔ گھر کو بیٹے کی محفوظ جگہ بنائے جہاں وہ بغیر ڈر کے خود کو ظاہر کر سکے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ نرم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ غلطی نمبر 7 دین کو بوجھ بنا دینا۔ ہم دین سکھاتے ہیں لیکن نرمی نہیں، ہم حکم دیتے ہیں لیکن مثال نہیں بنتے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے جب دین تو سکھا رہے ہیں لیکن اس کو پیار سے نہیں سکھا رہے۔ کوئی غلطی کرے گا تو ہم اس کو ڈانٹیں گے یا ماریں گے۔ ہم حکم دے رہے ہوتے ہیں نماز پڑھ لو، یہ کر لو، وہ کر لو، قرآن پاک پڑھ لو، اٹھ جاؤ، نماز کا ٹائم جا رہا ہے۔ نہیں، مثال ہم کیوں نہیں پڑھ رہے؟ مثال مطلب کہ ہم خود پہلے مثال بنے، ہمیں خود پریکٹیکل کر کے دکھانا ہے ان کو، ہمیں خود پہلے اس چیز پہ چلنا ہے تاکہ بچے ہمیں کاپی کریں۔ لیکن جب دین صرف ڈر بن جائے تو دل دور ہو جاتا ہے، اور جب دین محبت بن جائے تو زندگی بدل دیتا ہے۔ جب دین صرف حکم بن جائے تو دل دور ہو جاتا ہے۔ تو پلیز دین کو محبت، مثال اور عمل کے ذریعے سکھائیں، پریکٹیکل بن کر خود کریں تاکہ آپ کے بچے سیکھیں، اس پریکٹیکل سے سیکھیں بچے۔ قرآن پاک میں فرمایا ہے اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں۔ اسلام ڈرانے کا نہیں، جوڑنے کا دین ہے۔ آخری بہت پیاری بات یاد رکھیے، بیٹا بھی اللہ کی مانت ہے، صرف مستقبل کا سہارا نہیں۔ آج جو بیٹا خاموش ہے کل وہ یا تو بہت مضبوط ہوگا یا بہت بکھرا ہوا، اور اکثر بکھرے ہوئے بیٹے آواز نہیں لگاتے، بس خاموشی میں گم ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ یا رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بیٹوں کو صرف مضبوط نہیں بلکہ محسوس کرنے والا اور با کردار انسان بنا سکیں، کیونکہ بیٹے بھی امانت ہیں اور امانت کا حق محبت سے ادا ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ سب کو اللہ حافظ، فی امان اللہ۔